युद्धवीर सिंह भी आ गए हैं। यहाँ महिलाओं से मैं बात कर रहा था, महिलाओं ने सारे कानून, उनकी खामियां, खेती कैसे होती है, पिराई कैसे होती है, छोलना क्या होता है, धार काटना क्या, सारा समझा दिया। देखिए, असली किसान तो महिलाएं ही हैं। ये तो पुरुषों ने कब्जा कर रखा है। अब समय आ गया। अच्छा, ये मानने को तैयार हो? मान लिया। मेहनत ये करें असली। मैं मान लिया। हाँ। खेती में 70% काम महिला करती हैं, 30% पुरुष करते हैं। हाँ। और इनके अधिकार पहाड़ में बैठ के हुक्का ज्यादा पीवा इनके है। अधिकार पे डाका डाला हुआ था पुरुषों ने। इस आंदोलन ने यही एक अचीवमेंट दी है कि जिनका असली हक था उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। आज युद्धवीर सिंह पसीने पसीने हो रहे हैं। देखिए, आज मन संचालन में, अभी तक तो आंदोलन का संचालन था, ये मन संचालन में पसीने छूट गए युद्धवीर सिंह के। ये अपने भाइयों का आदर करना है। दूसरों से लड़ने में हम नहीं परवाह करते हैं, लेकिन भाइयों का आदर सत्कार करने के में पसीने छूट जाते हैं। भाई का आदर सत्कार, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। ये हमारे भाई बहन आए हैं, सारे किसान मजदूर, तो इनके आदर। कितनी बड़ी चुनौती थी मुजफ्फरनगर में ये लोगों को इकट्ठा करना, और मुजफ्फरनगर क्यों? क्या आप योगी को चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं? किसान आंदोलन की बात आए और मुजफ्फरनगर की बात ना आए, ये हो ही नहीं सकता। ये वो भूमि है जहाँ से चौधरी टिकैत ने बिगुल बजाया था। पूरे देश और दुनिया में किसान शक्ति का पहली दफे आगाज हुआ। आपको तो असीम तजुर्बा है। 1967 में गैर कांग्रेसवाद का जो नारा था वो यहीं से बुलंद हुआ। मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, सब जगह कांग्रेस आ रही थी। वो बिल्कुल, वो एक राजनीतिक बदलाव की बात थी, वो यहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन मैं जो किसान शक्ति का उदय होने की बात कर रहा हूँ, किसान आंदोलन पहले भी हुए देश में, लेकिन जिस तरह देश और ये अलग कैसे है? ये अलग, ये आंदोलन तो जन आंदोलन बन गया। वो जो आज से पहले आंदोलन, 36 बिरादरी जुट गई या 2-4 जातों का ही आंदोलन? 36 बिरादरी। इस भारत सरकार को ये दिखाना चाहते हैं पूरा देश और 36 बिरादरी आके देख लें। हिंदू, मुस्लिम, मारवाड़ी, सैनी, गुजर, सबके लंगर लगे हैं। आप हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं, 2013 में यहीं पर दंगे हुए, कवाल में बवाल हुआ, जो सामाजिक भाईचारा था वो उधड़ गया था। ये बिल्कुल जाटों मुसलमानों में तलवारें खिंच गई थी। अगर मैं कहूँ, नंगड़ा पंचायत की सीढ़ी निकाल के देख लो, दंगा कराने वाले यही लोग थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। और आपने इनका समर्थन किया था? समर्थन नहीं किया, उस टाइम भी विरोध में थे। हम हाथ जोड़ते रहे। चौधरी नरेश के घर पे 3000 मुस्लिम भाई, उन्होंने कहा था पहले हम मरेंगे, बाद में मुसलमान यहाँ से गाँव छोड़ देंगे। तो क्या जोड़ने का भी एक आंदोलन चलेगा? ये पहले दिन से लगे भाई। खाई तो बट गई थी ना, खाई चौड़ी हो रही थी। खाई को पाटा हमने मस्जिदों में काम किया, मस्जिदें ठीक कराई, वो हमारे भाई हैं। मुसलमान आसमान से नहीं आए, हमारे परिवार के कुछ। सरकार मानेगी? सरकार माने ना माने, हम सरकार बनाने वाले हैं, हमको मनवाना आता। ये सरकार हमने बनाई थी, इस सरकार को बदल भी हम। अप्रैल, मई, जून में थोड़ा सा आंदोलन ढीला पड़ गया था, अब ये नई ऊर्जा आ रही है क्या? ये ढीला नहीं पड़ा था, ये एक रणनीति चल रही है। ये रणनीति चल रही थी, वो गांधी वाली स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल, पहले संघर्ष करो फिर थोड़ा शांत हो जाओ। ये रणनीति थी और आज ये निकल के आया उसका। गांधीवादी राह पर चल रहे हैं। बिल्कुल शांति। पर आप पर आरोप लगते हैं हिंसा करवाते हैं, हरियाणा में पत्थरबाजी होती है, विरोध करते हो मुख्यमंत्री का। हरियाणा में आतंकवादी हैं, ये सब देश के सामने है। सारा प्रशासन आतंकवादी हो गया। तालिबानी प्रशासन, राकेश जी ने जो कहा है वो गलत है। ये तालिबानी राज है इस देश में, इसको बदलना। 9 महीने से आप 2 बातों पर अड़े हुए हैं, आज कोई और कदम भी उठा रहे हैं, कुछ और आपकी रणनीति में बदलाव? आज तो ये देश बिक रहा है, ये गांव बिक रहे हैं। आज तो लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है, आज तो समूल परिवर्तन की लड़ाई हो गई है। आज हर वर्ग देश का इसमें शामिल है। आज ये लड़ाई किसान की है, मजदूर की है, छोटे मझोले व्यापारी की है, आज ये नौजवान, बेरोजगार नौजवान की है। देश के संसाधनों को बचाने की लड़ाई, देश की संपत्ति बेची जा रही है, ये किस्म से देश को बेचे। तो जो आपका विरोध करे आप उसके साथ फिर दादागिरी करते
राकेश टिकैत पीछे पड़ गए शिमला जाते हुए? नहीं, हमने किसी के पीछे नहीं पड़े, ना हम विरोध में। कोई आपका विरोध भी कर सकता है। उसने विरोध किया, उस भाई का बयान भी आपने देखा होगा, वो कह रहा मुझसे गलती हुई। डर गया वो आपसे? नहीं, डराया नहीं, हमने नहीं डराया। हमने कहा भाई तू बड़ा है। उसने कहा मेरी गलती हुई, मैं समझ नहीं पाया, हम आंदोलन के साथ हैं, और वो पुणे राकेश को बुलाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो चलिए आप चलिए, क्योंकि पसीने पसीने हो रहे हैं, मन संचालन भी करना है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और अब आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी प्रभाकर मिश्रा के पास। प्रभाकर भीड़ में है। प्रभाकर, वहां क्या कह रहे हैं लोग? मोदी योगी इस जन के लाभ को भीड़ से अपनी गलती मत कर लेना। भीड़ लाई जाती है, ये सच्चे सिपाही हैं, ये क्रांति के लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, खुद चल के आज बदलने आए हैं, व्यवस्था बदलने आए हैं, इसलिए इसको भीड़ से अपनी गलती मत कर लेना साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, साथियों अंत में एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो यहाँ पर अभी मोदी को उखाड़ फेंकना है। मंच पर संचालन का काम जारी है। यहाँ पर अब देखिए शंखनाद करने के लिए भी लोग आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर शंखनाद करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर पहलवान डम्पी पहलवान साहब भी आ गए हैं और पहलवान साहब हर बॉर्डर पे दिखते हो और मुजफ्फरनगर में भी आ लिए। तो लड़ाई कब तक, ये दंगल कब तक चलेगा? तब तक ये सरकार बिल वापसी नहीं करे, तब तक ये किसान लड़ाई लड़ता रहेगा। किसान अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। किसान के मान सम्मान और पगड़ी की लड़ाई है। जो किसान 10 महीने से रोडों पे बैठा है, उसकी जो सरकार ने कोई भी सुनाई नहीं की। 22 जनवरी के बाद किसान से बातचीत तक नहीं की। किसान अपनी आवाज उठाने के लिए मुजफ्फरनगर में पहुंचा। इसी मुजफ्फरनगर की धरती से बीजेपी ने भाईचारा आज हमारे मुस्लिम भाइयों ने यहाँ लंगर लगा रखे हैं। आज सभी समाज एकजुट है। हमने एकजुटता का परिचय देना है और पूरे देश का किसान आज एकजुट है। पूरे देश का किसान जुड़ा हुआ है। ये जोड़ने का भी आंदोलन हो रहा है क्या? किसान बट जाता है, अब किसान को जोड़ना एक बड़ी चुनौती है क्या? नहीं, किसान बिल्कुल एकजुट हो रहा है। आज पूरे देश का किसान यहाँ आया हुआ है। सरकार बार बार ये कहती है कि इन कानूनों से किसान का फायदा होगा, लेकिन सरकार आज तक ये नहीं बता पाई है कि किसान का फायदा कैसे होगा। सरकार ये कहती है कि किसानों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए, लेकिन सरकार आज तक ये नहीं बता पाई कि कौन से प्रतिबंध किसान पर लगे थे जो हटाए। भाई कहीं जाकर अपनी फसल बेचो, निजी कारोबारी को भी बेचो, अच्छा दाम मिलेगा। सरकार कह रही है एमएसपी था, है, रहेगा। नहीं, सरकार गलत कह रही है। अब ये पूंजीपति कॉरपोरेट को छूट दी है कि वो कहीं भी खरीद सकता है, कहीं भी बेच सकता है, ऑनलाइन भी खरीद सकता है। जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें पहले पैसे देते हैं, बाद में सामान मिलता है। लेकिन सरकार ने कानून बनाया, किसान की उपज ले लेंगे और 3 दिन तक उसकी उपज के पैसे उसके बाद देंगे और उसके बाद भी उसमें अड़चन डाल सकते हैं। आप कह रहे हैं एमएसपी कहाँ पे है? हरियाणा पंजाब को छोड़ के कहाँ पे है? राजस्थान का बादरा तो आंदोलन सिर्फ हरियाणा पंजाब में, और जगह मिलती नहीं, और तो कोई आंदोलन कर नहीं। आज उत्तर प्रदेश में लाखों में किसान है। आज 15-20 लाख किसान उत्तर प्रदेश में, और हम कर्नाटक में हमने पंचायतें की। कर्नाटक में किसान, मध्य प्रदेश में किसान, तमिलनाडु में हर जगह पंचायतें हो रही हैं। कहाँ पे किसान नहीं है? ये लोग आप एक मिनट और वापस ये कह रहे थे 2022 में आए दुगुनी कर देंगे। ये 2022 को हमारे गेहूं 4000 खरीदेंगे, पूछो इनसे। हम अपने घर से ले एक मिनट बाबा, थोड़ा सा चाचा कह लो बड़े भाई, चाचा पापा कहूंगा मैं। तो थोड़ा ढसर सा रहा है कि तबीयत ठीक है? थोड़ा ढसर गया, मगर थोड़ा ढसर गया। जुकाम है। मैं राजवीर सिंह फुगाना पहलवान से मशहूर हूँ। मैं फुगाने का जाट, मेरे हो गए जाट। मैं इस सरकार को कर दूंगा 12 बार। इस सरकार को 12 बार करे बिना नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर आंदोलन
जारी रखने की बात की जा रही है, यहाँ जोड़ने की भी बात है, राजनीतिक पुट भी आ रहा है। और मैंने महिलाओं से बात कराई तो महिलाओं का योगदान भी लगातार इस आंदोलन में बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।